नमस्कार। आज हम डीएलएफ लिमिटेड के कुछ हालिया दस्तावेज देख रहे हैं। ये 4 अगस्त 2025 की उनकी 60वीं एजीएम से जुड़े हैं। हमारे पास चेयरमैन का भाषण है, एजीएम की कार्यवाही का सार है और शेयर धारकों के वोटिंग के नतीजे भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि इनमें से कंपनी के प्रदर्शन, उसकी तरक्की के क्या कारण रहे और आगे क्या योजनाएं हैं, इस पर बात करें। बिल्कुल। ये दस्तावेज हमें वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया उसकी एक अच्छी तस्वीर देते हैं और आगे की उनकी क्या सोच है उसकी भी झलक मिलती है। देखना होगा कि पिछले साल के मुकाबले क्या खास रहा और क्यों। हाँ, तो चलिए फिर चेयरमैन के भाषण से ही शुरू करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के जो नतीजे आए, उसमें कौन से आंकड़े सबसे अहम लगे आपको? पिछले साल से अगर तुलना करें तो क्या फर्क दिखता है? देखिए, प्रदर्शन तो वाकई काफी दमदार रहा है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो ये साफ दिखता है। कुछ मुख्य आंकड़े अगर देखें तो शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 4,356 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल से करीब करीब 60% ज्यादा है। 60%? ये तो बहुत बड़ी छलांग है। हाँ, काफी बड़ी। फिर नई बिक्री बुकिंग, न्यू सेल्स बुकिंग जिसे कहते हैं, वो 21,223 करोड़ तक पहुंची। ये भी पिछले साल से देखें तो लगभग 44% ज्यादा है। अच्छा। कुल कलेक्शन भी बढ़े हैं, 11,773 करोड़ रहे, जो साल दर साल 36% की बढ़ोतरी है। और एक और चीज, नेट कैश सरप्लस, हाँ, वो भी बढ़कर 5,302 करोड़ हो गया, मतलब 21% सालाना वृद्धि। तो आंकड़े तो हर तरफ से मजबूत दिख रहे हैं। 60% मुनाफे में उछाल, ये सिर्फ बाजार की वजह से तो नहीं लगता। भाषण में क्या कुछ बताया गया कि ये इतनी तेज बढ़त क्यों हुई? मतलब क्या ज्यादा प्रॉपर्टी बिकी या कीमतें बढ़ी? भाषण में सीधे सीधे ये ब्रेकडाउन तो नहीं है कि कीमत कितनी बढ़ी या वॉल्यूम कितना, लेकिन जो जबरदस्त बिक्री बुकिंग के आंकड़े हैं 21,000 करोड़ से ज्यादा, उससे अंदाजा लगता है कि वॉल्यूम का तो बड़ा हाथ है ही। हाँ, वो तो है। और साथ ही उनका जो एन्युइटी पोर्टफोलियो है उसका प्रदर्शन भी लगातार अच्छा बना हुआ है। ऑफिस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी सब मिलाकर ये करीब 46 मिलियन स्क्वायर फीट का है। काफी बड़ा है। हाँ, और इसकी ऑक्यूपेंसी देखिए लगभग 94% है। इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो वहां से भी एक स्थिर आय आ रही है। ठीक है। तो ये जो इतने अच्छे नतीजे हमने देखे, इसके पीछे कंपनी कर क्या रही है? मतलब क्या रणनीतियां काम कर रही हैं? देखिए, कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो नए प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए वो काफी सफल रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे गुड़गांव में द ढालियाज और द प्रिवाना, और हाल ही में मुंबई में वेस्ट पार्क लॉन्च किया। इनको ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। मतलब हाथों हाथ लिए गए। बिल्कुल, ये चीज सीधे बिक्री के आंकड़ों में दिख रही है। और दूसरी तरफ उनका जो एन्युइटी सेगमेंट है वो भी बढ़ रहा है। गुरुग्राम डाउनटाउन और चेन्नई में नई इमारतें पूरी हो गई हैं और सुनने में आया है कि जल्दी 3 नए रिटेल प्रॉपर्टीज भी खुलने वाली हैं। अच्छा, मॉल वगैरह? हाँ, रिटेल प्रॉपर्टीज। तो ये जो दोहरी रणनीति है ना, नई प्रॉपर्टी बनाकर बेचना और साथ में किराए वाली प्रॉपर्टी चलाना, ये साफ तौर पर सफल हो रही है और यही शायद उनकी एक बड़ी ताकत भी है। समझ गई। तो नए प्रोजेक्ट्स की सफलता और किराए वाले कारोबार का विस्तार, ये तो हो गए अंदरूनी कारण, लेकिन बाहरी माहौल का भी जिक्र था, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। कंपनी इसे कैसे देख रही है, एक मौके की तरह या चुनौती? हाँ, इस पर भाषण में काफी जोर दिया गया। कहा गया कि दुनिया भर में थोड़ी अनिश्चितता भले ही हो, लेकिन भारत की आर्थिक मजबूती एक बड़ा अवसर है। अच्छा। इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, मेक इन इंडिया और दूसरे सुधारों को दिया। और ये भी कहा कि भारत की जो बड़ी युवा आबादी है, बढ़ता मध्यम वर्ग है, शहरीकरण हो रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, ये सब रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। और खासकर डीएलएफ के लिए? हाँ, उन्होंने कहा कि ये डीएलएफ के लिए बेहतरीन मौके बना रहे हैं। तो कंपनी इसे एक बड़े पॉजिटिव फैक्टर की तरह देख रही है। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये निर्भरता थोड़ी जोखिम भरी भी हो सकती है अगर अर्थव्यवस्था उम्मीद के मुताबिक ना चले। ये बात तो है। तो मतलब कंपनी अपनी मौजूदा स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था के दम पर भविष्य को लेकर काफी काफी पॉजिटिव दिख रही है। आगे के लिए क्या इरादे हैं? बिल्कुल, काफी आशावादी हैं और योजनाएं भी महत्वाकांक्षी हैं। एक बड़ा लक्ष्य रखा उन्होंने। क्या? मध्यम अवधि में, मतलब मीडियम टर्म में, अपना सालाना किराए का जो रेवेन्यू है उसे 10,000 करोड़ तक ले जाना। 10,000 करोड़, ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। हाँ, ये दिखाता है कि वो अपने एन्युइटी बिजनेस को कितना महत्व दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता, क्वालिटी और ग्राहक संतुष्टि जैसी अपनी मूल बातों पर फिर से जोर दिया। और शेयर धारकों का क्या रुख रहा एजीएम में? वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। एजीएम में जितने भी प्रस्ताव रखे गए थे वो सब शेयरधारकों ने अपेक्षित बहुमत से पास कर दिए। इससे लगता है कि निवेशकों का कंपनी की दिशा और मैनेजमेंट पर भरोसा है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि डीएलएफ ने पिछला साल तो बेहतरीन नतीजों के साथ बंद किया है, और उनकी जो दोहरी रणनीति है, नए प्रोजेक्ट्स और किराए का कारोबार, वो काम कर रही है। हाँ, निष्कर्ष यही निकलता है कि कंपनी अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति, सफल प्रोजेक्ट्स और भारत की आर्थिक संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार दिखती है। उनका फोकस साफ है, डेवलपमेंट और एन्युइटी दोनों कारोबारों में लगातार और मुनाफे के साथ बढ़त हासिल करना। और हाल का प्रदर्शन और शेयरधारकों का समर्थन, ये दोनों ही इस रणनीति को मजबूती देते हैं।